यार अपने कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करते हुए ना मुझे एक चीज रियलाइज हो गई। अभी भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि जो ये भूत प्रेत पिशाच आत्माएं होती हैं ये सब इंसानों द्वारा रची गई मनगढ़ंत एंटिटीज हैं। रियल वर्ल्ड में इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पर मेरे इसी वीडियोस को देखने वाले कुछ लोगों ने इन एंटिटीज को साक्षात एक्सपीरियंस किया है। वो अपना एक्सपीरियंस मुझे मेल के द्वारा शेयर करते हैं और मैं उसे आप सब तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। अब देखो, हर इंसान की एनर्जी डिफरेंट होती है, उनकी चेतना का स्तर अलग अलग होता है और यही चीजें डिसाइड करती हैं कि कोई भी आदमी या औरत इन शक्तियों को किस रूप में एक्सपीरियंस करेगा। पर कई बार ये अदृश्य शक्तियां अपना काम करवाने के लिए भी हम इंसानों को ही माध्यम बनाती हैं, पर उनके काम करवाने का तरीका बहुत ही खौफनाक हो सकता है। कुछ ऐसा ही होता है हमारे एक सब्सक्राइबर स्वराज भाई के साथ, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। अब स्वराज अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ आंध्र प्रदेश के एक छोटे से टाउन इच्छापुरम में रहा करते थे। इनके पिताजी की ग्रोसरी की एक दुकान थी और स्वराज एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाते थे। छोटा सा एक सुखी परिवार था इनका, पर शायद उसे किसी की नजर लग गई थी। 12 नवंबर 2021 को स्वराज के माता पिता अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के एक शादी अटेंड करने जा रहे थे और रात के करीब 10:30 बजे सामने से आ रही एक बस ने उनके मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। उन दोनों की वहीं पर स्पॉट डेथ हो गई। स्वराज और उनके छोटी बहन की जिंदगी एकदम तितर बितर हो चुकी थी। इस समय इच्छापुरम टाउन के अंदर उनका वो छोटा सा घर जैसे उनको काटने के लिए दौड़ता था। अब इनके परिवार के बाकी सदस्यों ने डिसाइड किया कि इनको अकेले तो छोड़ नहीं सकते ऐसे, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्वराज और उनकी बहन इच्छापुरम से संबलपुर शिफ्ट हो जाते। संबलपुर ओडिशा का एक टाउन है और वहां पर उनके अंकल आंटी रहा करते थे। पर अभी स्वराज जब अपनी बहन को लेकर संबलपुर शिफ्ट हुआ तो उसकी इच्छापुरम में जो ट्रक ड्राइवर की नौकरी थी ना एक प्राइवेट कंपनी में, वो छूट जाती है। अब इस नए शहर में स्वराज को जल्द से जल्द एक नौकरी की जरूरत थी दोस्त। अभी स्वराज के जो अंकल थे उनको अचानक किसी काम से दुबई जाना पड़ा। उनका कोई बिजनेस ट्रिप था और उन्होंने स्वराज को बोल के रखा था कि जब तक मैं आ ना जाऊं तुम ओडिशा से बाहर कहीं मत जाना ट्रक वगैरह चलाने के लिए। अब इसी चक्कर में स्वराज ओडिशा के अंदर ही कोई काम देख रहा था और कोई 2 महीने के बाद इसे एक कॉल आता है। अब फोन पर सुधाकर पाइप्स नाम की एक कंपनी का सुपरवाइजर दिनेश बात कर रहा था। स्वराज ने इन 2 महीने में बहुत सारे ऑनलाइन एड्स देखकर उन पर अप्लाई कर रखा था कि मुझे नौकरी चाहिए ट्रक ड्राइवर की, और ये कॉल उसी एड एप्लीकेशन के रिस्पांस में था। अब स्वराज को ओडिशा के अंदर ही एक प्राइवेट कंपनी में ट्रक चलाने का काम मिल जाता है। सैलरी भी काफी अच्छी थी और बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं था। स्वराज खुश था इस चीज को लेकर। पर जो इसका सुपरवाइजर था दिनेश, इससे कभी मिलना नहीं हुआ स्वराज का। दिनेश को बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे ऑल ओवर ओडिशा से कि जो सुधाकर पाइप्स नाम की कंपनी है इसका सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और दिनेश ये सब कुछ मैनेज करता था। तो बहुत बार इसकी ट्रक ड्राइवर से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाती थी, फोन पे ही डील होता था सब कुछ। अब स्वराज को उस कंपनी में काम करते हुए कोई 10-11 महीने हो चुके थे। दिसंबर का महीना आता है, ओडिशा में कड़ाके की ठंड। स्वराज अपने अंकल के घर पर सो रहा था और रात के करीब 11:30 बजे अचानक इसका फोन बजता है। फोन पर उसका सुपरवाइजर दिनेश था और उसने बोला कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है और उसे जल्द से जल्द ट्रक में लोड करके भुवनेश्वर डिलीवर करना था। अब स्वराज आंख मलते हुए नींद से उठा और कोई 12:15 के आसपास वो अपनी कंपनी के कंपाउंड के अंदर खड़ा था। स्वराज ने देखा कि इसका ट्रक ऑलरेडी लोडेड है और कोई 230-40 किलोमीटर ड्राइव करके इसे सामान डिलीवर करना था। स्वराज जब अपने ट्रक को लेकर कंपनी के कंपाउंड से बाहर निकल रहा था तब ये देखता है कि कंपाउंड के कोने में एक पुरानी ट्रक खड़ी है। धूल वगैरह जमा हुआ था उस पे, और स्वराज ने कभी उस ट्रक को देखा नहीं था कंपनी के कंपाउंड के अंदर। पर इसने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इससे लगा कि यार बहुत सारे ट्रक्स आते रहते माल डिलीवर करने के लिए, तो उसमें से ही कोई ट्रक खड़ा होगा। स्वराज अपना ट्रक लेके हाईवे पर निकल जाता है। अब होता क्या है ना कि जो ये ट्रक्स चलती हैं कंपनीज की, इनका किसी पेट्रोल पंप के साथ एक कोलैबोरेशन जैसा होता है कि जो भी ट्रक आएगी उसी पेट्रोल पंप से डीजल वगैरह लेंगे ये लोग। तो कोई 50 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद स्वराज भी अपना जो फिक्स पेट्रोल पंप था वहां पर पहुंच जाता है। इसे अपने ट्रक में डीजल वगैरह भरना था। डीजल डलवा के ट्रक को साइड में खड़ा करके स्वराज नीचे उतरता है कि ताकि मुंह हाथ धो के थोड़ा फ्रेश होकर फिर ये आगे की यात्रा कंटिन्यू करेगा। और जब ये नीचे उतरा तो इसने देखा कि वो सिमिलर ट्रक जो उसके कंपनी के कंपाउंड में था, वो ट्रक वहां पर खड़ा है कोने में। अब स्वराज को यहाँ पे थोड़ा वियर्ड लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे आने से पहले उस ट्रक में उस समय कोई ड्राइवर भी नहीं था, वो कैसे पहुंच सकता है यहाँ पे। स्वराज को लगा कि मे बी वो नींद में है इसलिए उसे वहम हो रहा है। फिर से एक बार ठंडे पानी का छींटा अपने मुंह पे मारता है और जो उसका गमछा था उस गमछे से ट्रक के शीशे पर जो ओस जमी हुई थी उसे साफ करते करते वो जो ट्रक था उसकी तरफ देख रहा था। वो ट्रक का शीशा साफ करके स्वराज उस पेट्रोल पंप से बाहर निकलने लगता है। और भाई साहब जैसे ही वो बाहर निकल के हाईवे पर आने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसकी नजर अपने ट्रक के साइड मिरर पर पड़ती है। उसने साइड मिरर में देखा कि वो ट्रक वहीं पेट्रोल पंप के पास खड़ा है। पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइट लगे होते हैं, उस लाइट की रोशनी जो ट्रक खड़ी थी वहां पे उसके डाली के ऊपर पड़ती है और उस डाली के ऊपर कुछ लाइंस लिखी हुई थी जिसे पढ़ के स्वराज का दिमाग हिल गया भाई साहब। उस डाली पर लिखा था कि प्यार करने वालों से ज्यादा धोखा देने वाले बहुत होते हैं। स्वराज का दिमाग इसलिए ठनका क्योंकि ये सेम लाइन उसने अपने ट्रक के पीछे लिखवा रखा है। स्वराज ने सोचा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। अभी स्वराज अपने ट्रक के विंडो से सर निकाल के बाहर देखता है उस ट्रक की तरफ
और जैसे ही दोबारा आगे मुड़ा, इसकी नजर ट्रक के साइड मिरर पर पड़ती है। इसने देखा कि एक आदमी का कटा हुआ सर ऐसे टिल्टेड होके और एक बहुत ही वियर्ड सी स्माइल देते हुए इसकी तरफ देख रहा है। भाई इस समय स्वराज का पूरा खून सूख गया। दिसंबर की उस सर्द रात में सर से टप 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 पसीना गिर रहा है। अब स्वराज यहाँ अपने ट्रक को स्पीड पर बढ़ाकर जल्द से जल्द भुवनेश्वर पहुंचने की फिराक में था, पर इसके दिमाग में लगातार ये बात चल रही थी कि यार ये कैसे हो सकता है, उस ट्रक के पीछे सेम डायलॉग कैसे लिखा था, और जो उसने वो कटा हुआ सर देखा वो आखिर किसका था। अभी स्वराज का दिमाग इन सब थॉट से ही फ्लडेड था कि अचानक उसके साइड से बहुत तेज रफ्तार में एक ट्रक निकलती है और देखते ही देखते वो ट्रक स्वराज की आंखों के सामने से गायब हो गई। और वो सेम ट्रक थी जिसके बारे में स्वराज सोच रहा था। इसकी भाई फट ली बहुत बुरी तरीके से। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ड्राइव करके आगे जाए। इसने ट्रक को साइड में खड़ा किया। रात के करीब 2 बज रहे थे उस समय। ना वहां पर किसी का घर था, ना कोई ढाबा था, ना गैराज, कुछ नहीं। एक सुनसान रास्ते पर स्वराज अपने ट्रक को लेके खड़ा है। ये नीचे उतरता है चेक करने के लिए कि यार क्या सिचुएशन है, मतलब इसके ट्रक में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अब स्वराज पीछे जाता अपने ट्रक के, जो लोडेड सामान था उसका, वो सब चेक करने के लिए कि सामान के साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और फिर से उसकी नजर उन लाइंस पर पड़ती है जो उसके ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि प्यार करने वालों से ज्यादा धोखा देने वाले बहुत होते हैं। सामान का इंस्पेक्शन करके स्वराज जब वापस अपने ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ रहा था तो इसे रियलाइज हुआ कि इसके पीछे कोई आ रहा है धीरे धीरे। स्वराज वहीं पर रुक जाता है, हाथ पैर कांप रहे थे इसके, और पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। दोबारा स्वराज अपने ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ने लगा और इसे फिर से रियलाइज हुआ कि कोई तो इसके बहुत ही क्लोज आ चुका है, मतलब इसके जस्ट पीछे ही खड़ा है कोई। और ये जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, इसके सर पे किसी ने जोर से मारा डंडे से। स्वराज वहीं पर बेहोश हो गया और अगली सुबह इसकी नींद सीधा हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। आंख खुली तो स्वराज देखता है कि एक आदमी इसके सामने खड़ा है और वो बोल रहा है इससे कि तुम रोड के किनारे बेहोश पड़े हुए थे, मैंने तुम्हें देखा तो उठा के हॉस्पिटल लेकर आया। उसके बाद जो हॉस्पिटल का डॉक्टर स्वराज का इलाज कर रहा था उसने पूछा कि क्या हुआ था रात को। स्वराज ने पूरी घटना बता दी। तब डॉक्टर ने पता है क्या बोला, तुम जो ट्रक चला रहे हो वो ट्रक दिनेश का है। 15 साल पहले दिनेश इस ट्रक को चलाता था, वही दिनेश जिसने सुपरवाइजर बन के स्वराज को ये काम दिया था। स्वराज का यहाँ माथा घूम गया। उसने डॉक्टर को बोला कि क्या बात कर रहे हैं आप, दिनेश तो मेरा सुपरवाइजर है। तब डॉक्टर ने उसको सारी बात बताई। अब 15 साल पहले दिनेश भी स्वराज के जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह सामान इस ट्रक में लोड करके डिलीवर करता था। अब एक दिन दिनेश बिना बताए ही अपने घर पर पहुंच जाता है, और जब अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि इसकी बीवी किसी और मर्द के साथ सो रही है। ये देख के दिनेश का खून खौल गया और उसने उस आदमी को वहीं पर मार दिया। अब दिनेश ने जिसको मारा उसका नाम अमन था और वो भी दिनेश के जैसे ही एक ट्रक ड्राइवर था। दिनेश ने अमन का काम तो तमाम कर दिया था, पर जो इसकी बीवी थी वो अमन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन दिनेश को खाने में जहर देके उसकी बीवी ने मार दिया, और मारने के बाद उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके अब जहां पर ये लोग रहते थे वहां से बहुत दूर ले जाकर उसने जो बॉडी के छोटे छोटे पीसेस थे उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। अब इस गिल्ट और ट्रॉमा में दिनेश की बीवी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा लिया खुद को। दिनेश की बीवी भी सुसाइड करके मर जाती है। अब जब से सारा कांड हुआ उसके बाद से ही दिनेश की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही है। ये सब बात जब स्वराज को पता चली तो उसने डिसाइड किया कि वो दिनेश के घर जाके हवन वगैरह कराएगा, पूजा वूजा करा के उसकी आत्मा के शांति के लिए जो भी हो सके वो करेगा अपनी तरफ से। अब स्वराज ने ऐसे ही किया, दिनेश के लिए जाके उसने पूजा वगैरह कराया और फाइनली उसके आत्मा को शांति मिल जाती है। अच्छा, इस दौरान जब स्वराज दिनेश के घर पर गया था तो उसने पास के पुलिस स्टेशन में भी जाके सब कुछ पता लगाया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस जगह पे, और जो ये पूरे मर्डर वाली मिस्ट्री थी पुलिस ने उसको फिर से बहुत डिटेल में बताई। अब इस सारी घटना को 15 दिन हो चुके थे। स्वराज की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, और एक दिन संबलपुर में अपने अंकल के घर से स्वराज जब सुबह सोकर उठा, उसे कोई सामान डिलीवर करने जाना था, और जब ये अपने ट्रक के पास पहुंचता है तो देखता है कि सेम वही ट्रक उस जगह पे खड़ी है जिसने सारा कांड मचा रखा था। और स्वराज ने देखा कि जो वो ट्रक है उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और इसकी तरफ देख के बहुत वियर्ड स्माइल कर रहा है। भाई तो पता है आदमी कौन था? वो आदमी था अमन, जिसे दिनेश ने मारा था। भाई साहब, स्वराज की हालत यहाँ फिर से खराब। अब इसने सोचा कि यार इसका कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। स्वराज ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक उग्रतारा टेम्पल है, शक्तिपीठ है, वहां पर जाके एक तांत्रिक से मिलता है और उस तांत्रिक ने एक ताबीज दी इसे बना के। उसने बोला कि ये ताबीज ले जाके उस ट्रक के स्टीयरिंग के नीचे बांध देना, और ये काम स्ट्रिक्टली स्वराज को ही करना था। अब स्वराज तांत्रिक के कहे अनुसार वो ताबीज ले जाके ट्रक के स्टीयरिंग के नीचे बांध देता है, और उसके बाद से ये सारी घटनाएं बंद हो गई। वो ट्रक वैसे ही कंपाउंड के अंदर खड़ा रहता है।
तांत्रिक ने स्वराज से बोला कि दिनेश ने तुझे चूज किया था, तुझे माध्यम बनाया था अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए। और फाइनली दिनेश का काम यहाँ पूरा हो जाता है। तो यार अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो आप नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर मुझे भेजिए और मैं आपकी कहानी इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।